भगवान की दो प्रकार की लीलाएं, एक माया में लीलाएं चल रही हैं जीव के कर्मों के अनुसार, और दूसरा मायातीत कालातीत लीलाएं, वो उनकी इच्छा से चलती है। लोग कहते अवश्य है कि जो कुछ भी हो रहा है यहाँ सब भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा बिना पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात तो सत्य है कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि जीव के कर्मों के अनुसार हो रहा है, अपनी मर्जी से भगवान नहीं करते। फिर सुनेंगे ध्यान से। कहते हैं हम अवश्य कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन एक बात और इसमें जोड़ दो, भगवान की इच्छा से तो हो रहा है, लेकिन हो रहा है आपके कर्मों के अनुसार। अब बताओ इसमें इच्छा किसकी है? शुद्ध भगवान की इच्छा नहीं है। शुद्ध भगवान की इच्छा से जो लीलाएं होती है ना, वो होती है माया के उस पार उनके नित्य धाम, वो उनकी इच्छा से। और यहां भी उनकी इच्छा तो है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है यहां भगवान। वहां स्वतंत्र है, यहां स्वतंत्र नहीं है। क्यों? यदि यहां भगवान स्वतंत्र हो तो सबको सुखी कर दे। चार पदार्थ भरा भंडारू भगवान के यहां कोई कमी नहीं। यदि यहां भगवान की पूरी चले स्वतंत्र इच्छा तो कोई दुखी ना रहे। हमारे राम की नगरिया में काई घाटो, मतलब भगवान के घर में कोई घाटा नहीं और सब कुछ दे सकते हैं सुख, फिर देते क्यों नहीं? इतनी अच्छी इच्छा क्यों नहीं करते? कहते हैं कि हमारे राम की नगरिया में काई घाटो और कर्म अनुसार मिलेरी बांटो, कर्मों के अनुसार। अब बताओ फिर आप यहां भगवान की चली कि आपके कर्मों की? जो भी आपके जीवन में सुख दुख आया, समष्टि व्यष्टि रूप में जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, इसके पीछे होती तो भगवान की इच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान की इच्छा स्वतंत्र रूप से नहीं होती, परतंत्र रूप से होती है। और कौन सी परतंत्रता है भगवान की इच्छा में? जीव के कर्मों के अनुसार खेल चलता है। तो सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है भगवत इच्छा से, लेकिन जीव के कर्मों के अनुसार प्रभु ने विधान बनाया है। और जो भगवान का नित्य धाम है, वहां पर भगवान की इच्छा स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित होती है। वहां पर जीव के कर्म की पहुंच नहीं है। कर्मातीत, ज्ञानातीत, लोकातीत, परलोकातीत, मायातीत, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र सर्वतंत्र भगवान की लीला में जो आनंद है, वो आनंद इस लीला में नहीं है। ये भी भगवान की लीला, वो भी भगवान की लीला। यहां पर दुखों से मिश्रित सुख है और भगवान के यहां शुद्ध सुख है। कहते दुखों से मिश्रित सुख क्यों? सुख क्यों और दुख क्यों? भगवान कहते हैं दुख इसलिए कि जीव के कर्म है, इसलिए दुख पे सुख क्यों? तो भगवान कहते हैं सुख इसलिए जैसे कि जीवित रहे। सुख नहीं दूंगा तो जीवित कैसे रहेगा? जैसे जेल में हम पाप भोगने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां भी रोटी खाने का सुख है, सोने का सुख है, बिजली पंखा वहां भी मिल जाता है, बिस्तर वहां भी मिल जाता है, कपड़े वहां भी मिल जाते हैं, बीमार पड़ गए दवाई वहां भी मिल जाती है। तो सुख तो जेल में भी है, लेकिन हम जेल के सुखों को सुख नहीं कहते, जेल के सुखों को भी दुख ही कहते हैं। क्योंकि हम जेल में सुख भोगने नहीं जाते, बल्कि अपना पाप दुख भोगने जाते हैं। फिर वहां सुख क्यों मिलता है जेल में? जब हम पाप भोगने जाते हैं तो दुख ही दुख मिले ना। फिर ये सुख क्यों मिलता है? भोजन का सुख, बिजली पंखा, कपड़े, बिस्तर, ये सब क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है जिससे कि व्यक्ति जीवित रहे। क्योंकि यदि ये सब कुछ नहीं मिलेगा, भोजन पानी, तो जीवित नहीं रहेगा। और जब जीवित नहीं रहेगा तो अपने पाप को भोगेगा कैसे? तो पाप को भोगने के लिए जीवित रहना भी तो चाहिए ना। इसलिए इस दुनिया में जो सुख है ना, वो केवल हमारे जीवित रखने के लिए है। बाकी हम सब यहां पाप ही भोगने आए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। देह और गेह में आसक्त जीव की क्या दुर्गति होती है। जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चा रोता है,
यदि कोई बच्चा ना रोए तो उसको रुलाया जाता है। क्यों? अरे मूर्ख, रोने के लिए आए हो, हंसने के लिए नहीं। तो बच्चा जब जन्म लेता है उसको रुलाया जाता है। वैसे तो अपनी मर्जी से रोता है, यदि अपनी मर्जी से ना रोए तो उसको रुलाया जाता है। और डॉक्टर उसकी टांगे पकड़ के उल्टा लटका देते थे, उसकी गालों पर, हाथों पे, और जोर जोर से ऐसे करते हैं, चोट लगे इसको और ये रोए। क्यों? क्योंकि इशारा है प्रकृति का, तू रोने के लिए आया है। तो व्यक्ति रोते हुए आता है, रोते हुए जीता है और रोते रोते मर जाता है। ये संसार है, इसलिए कहा दुख खाल्यम अशाश्वत। ये संसार दुखों का घर है। काजल की कोठरी में कितना भी कोई सियाना समझदार जाए तो काजल का दाग उसके तन वसन पर लगेगा ही लगेगा।